नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। कहते हैं कि जब दो मजबूत पड़ोसी हाथ मिलाते हैं तो इतिहास की नई इबारत लिखी जाती है। और जब बात हो सदियों पुराने यार नेपाल और देश के सबसे बड़े औद्योगिक हब उत्तर प्रदेश की, तो समझ लीजिए कि तरक्की का रॉकेट लॉन्च होने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी हाँ, सीमाओं की दीवारें अब ढह चुकी हैं और बिजनेस के नए रास्ते खुल चुके हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी IIA ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार और MSME साझेदारी को एक नई और तूफानी गति दे दी है। नवाबों के शहर लखनऊ में सज गई एक ऐसी बिसात जिसने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ के आलीशान होटल सेंट्रम में, जहां आर्थिक महाशक्ति बनने का खाका खींचा गया। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने नेपाल के साथ व्यापार, निवेश, पर्यटन एवं MSME सहयोग को नई दिशा देने की पहल करते हुए लखनऊ के होटल सेंट्रम में नेपाल दूतावास के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल के साथ एक उच्च स्तरीय रणनीतिक संवाद का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण बैठक का उद्देश्य नेपाल एवं उत्तर प्रदेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार, औद्योगिक सहयोग, निर्यात संवर्धन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, पर्यटन विकास तथा निवेश के नए अवसरों की पहचान करना था। कार्यक्रम में नेपाल दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगपतियों, निर्यातकों एवं MSME प्रतिनिधियों ने सहभागिता करते हुए दोनों देशों के मध्य आर्थिक सहयोग को अधिक सशक्त एवं परिणामोन्मुख बनाने पर विस्तृत चर्चा की। नेपाली प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर सुरेंद्र थापा, चार्ज डी अफेयर्स ने किया। उनके साथ तारानाथ अधिकारी, आर्थिक मंत्री रविंद्र जंग थापा, आर्थिक परामर्शदाता तथा भेष प्रसाद भुरतेल, लेखा परामर्शदाता उपस्थित रहे। IIA की ओर से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अवधेश के अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष अनिल गुप्ता, सलाहकार CA के अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमन अग्रवाल, राजीव बंसल, कैप्टन डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी, विकास खन्ना, विधु गुप्ता, AC सोती, आनंदी अग्रवाल, अपर्णा मिश्रा सहित प्रदेश के अनेक उद्योगपति एवं उद्यमी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन करते हुए अमन अग्रवाल ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक एवं भौगोलिक निकटता को आर्थिक साझेदारी में परिवर्तित करने का ये उपयुक्त समय है। उन्होंने पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा MSME विकास के क्षेत्रों में व्यापक सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। वहीं IIA का परिचय देते हुए राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अवधेश के अग्रवाल ने बताया कि 4 दशकों से अधिक समय से MSME के क्षेत्र की सेवा कर रही IIA आज उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक चैप्टरों एवं 16,500 से अधिक सदस्य इकाइयों के माध्यम से उद्योगों को नीति सहयोग, निर्यात संवर्धन, डिजिटल परिवर्तन, कौशल विकास, रोजगार सेवाएं तथा औद्योगिक विकास से जोड़ रही है। उन्होंने विशेष रूप से IIA की अभिनव सेवाओं जैसे IIA चैटबॉट, IIA एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, IIA मार्ट, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, IIA नॉलेज बैंक, IIA न्यूज़, लाइव वेबिनार सपोर्ट एवं ऑनलाइन हेल्प सेंटर का उल्लेख करते हुए कहा कि ये प्लेटफॉर्म MSME को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहे हैं। ऑनेबल तारानाथ अधिकारी जी, ऑनेबल विनेश प्रसाद जी, ऑनेबल राजेंद्र जंग जी और हमारे ट्रेजरर, नेशनल ट्रेजरर अवधेश अग्रवाल जी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस जो नेपाल और भारत के बीच में हम लोग एक मेटल ट्रेड और टूरिज्म के ऊपर डिस्कशन करने आज यहाँ बैठे हैं। बहुत सार्थक बात हुई और तारानाथ जी ने नई पॉलिसी के बारे में, नई सरकार के इरादों के बारे में हमें बताया, जिससे हम सबको बहुत लाभ मिला और हम सभी एंटरप्रेन्योर आगे बढ़कर IIA इसमें पूरा सहयोग करेगा कि किस तरीके से हम नेपाल के साथ आगे बढ़ें और नेपाल में इन्वेस्टमेंट करें, नेपाल से आगे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करें। इसके साथ साथ जिस तरह से हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट गुप्ता जी ने बताया कि किस तरह MSME की भूमिका होती है देश के विकास में, जिस तरह से इंडिया ने MSME की भूमिका से देश को आगे बढ़ाया, उस तरह नेपाल भी अपने देश को आगे बढ़ाने में हम IIA उनका पूरा सहयोग करेंगे और जिस जगह भी IIA की आवश्यकता नेपाल गवर्नमेंट को या नेपाल एम्बेसीज को हमारी आवश्यकता हो, हम हर तरह के सहयोग में उनके साथ हैं। मैं आप सभी का भी धन्यवाद देता हूं, हमारे डिविजनल
चेयरमैन तिवारी जी, हमारी वुमेन्स विंग की आनंदी, हमारे लखनऊ के चैप्टर चेयरमैन विकास खन्ना, बाराबंकी चैप्टर में विधु गुप्ता जी, हमारे अग्रवाल साहब, मेरे बगल में मेरे प्रमित जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप सब अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ आए और आपने इस कार्यक्रम को सफल और संपन्न बनाया। धन्यवाद। वहीं बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन, सीमा पार लॉजिस्टिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। नेपाल दूतावास ने भारतीय उद्यमियों को नेपाल में उपलब्ध निवेश अवसरों, उदार विदेशी निवेश नीतियों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा व्यापार अनुकूल सुधारों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। नेपाल दूतावास के चार्ज डी अफेयर्स डॉक्टर सुरेंद्र थापा ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध केवल व्यापारिक नहीं बल्कि साझा इतिहास, संस्कृति और जन-जन के संबंधों पर आधारित है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग को क्षेत्रीय समृद्धि का महत्वपूर्ण आधार बताया तथा भारतीय उद्योगों को नेपाल में निवेश, नवाचार और दीर्घकालिक साझेदारी के अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। आपको बता दें, इस अवसर पर आईआईए ने नेपाल दूतावास को आगामी 11वें इंडिया फूड एक्सपो जो 18 से 20 सितंबर 2026 को लखनऊ में आयोजित होगा में कंट्री पार्टनर के रूप में भागीदारी का औपचारिक प्रस्ताव भी सौंपा। नेपाल दूतावास ने इस पहल का स्वागत करते हुए सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया। आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल ने इस पहल को उत्तर प्रदेश के एमएसएमई, निर्यातकों एवं उद्यमियों के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय अवसरों का द्वार बताते हुए कहा कि आईआईए आने वाले समय में नेपाल के साथ व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों के आदान प्रदान के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगा। संयुक्त औद्योगिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, संस्थागत सहयोग को और अधिक मजबूत किया जाएगा। ऐसे में संवाद भारत नेपाल आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने तथा उत्तर प्रदेश के एमएसएमई को वैश्विक बाजारों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच हुआ ये रणनीतिक संवाद केवल एक बैठक नहीं बल्कि आने वाले सुनहरे आर्थिक भविष्य की मजबूत बुनियाद है। एक तरफ जहां आईआईए के डिजिटल टूल्स और 16,500 से अधिक सदस्यों की ताकत उत्तर प्रदेश के उद्योगों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल की उदार निवेश नीतियां हमारे उद्यमियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बंद दरवाजे खोल रही है। वहीं आगामी सितंबर 2026 में होने वाला इंडिया फूड एक्सपो इस दोस्ती को एक नया वैश्विक मंच देगा। निश्चित रूप से सीमाओं के पार जाकर किया गया आईआईए का ये प्रयास उत्तर प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।